कि हमारी सरहद पर सर कटे हुए धड़ आते हैं और हमारी सरकारें मौन हो जाती हैं। कहीं दुख इस बात का नहीं होता कि उनसे जब हम सवाल करते हैं तो वो कोई उत्तर नहीं देती हैं, पर दुख कई बार इस बात का होता है कि जब शहीदों के घर में उनकी विधवाओं को इस तरह की बात कही जाती है, कहीं सियासत ये कहती है कि इनको 10-10 लाख रुपए दे तो दिए हैं, इसके अतिरिक्त ये और क्या चाहते हैं, तब कहीं हिंदुस्तान की अलवर की धरती से आदरणीय विनीत चौहान की 4 पंक्तियां में मेरे गीत की भूमिका बनाती हूँ, जमीन बनाती हूँ और आपके बीच गीत रखती हूँ। उन्होंने कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो लड़ने भेजें मंत्री अपने बेटों को, कि हिम्मत है तो लड़ने भेजें मंत्री अपने बेटों को। जब ये सर कटे हुए धड़ हमारी देहरी पर आए, ये मेरा धर्म है कि मुझे एक देशभक्ति गीत आपके बीच पढ़ना है, मैं पढ़ती हूं, सुनिएगा। जब सर कटे हुए धड़ हमारी देहरी पर आए तो एक भाभी, एक नई नवेली दुल्हन उस धड़ को देख करके रोने लग जाती है। वो शहीद जिनके कारण हम आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं, जिनके कारण हम अपने घर पे ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, उनके घर की स्थिति बताने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। वहां से केवल एक जवान शहीद नहीं होता, वरन उसका पूरा परिवार उस शहादत को झेलता है। तब एक गीत, एक घर की कहानी आपके बीच रखती हूँ। जब सर कटा हुआ धड़ उस देहरी पर रखा हुआ था तो अंदर से नई नवेली दुल्हन आती है और वो उसे देख करके रोने लग जाती है। तो उसकी बहन, उस शव की बहन, उस वीर की बहन, उस शहीद की बहन अपनी भाभी को समझाती है। सुनिएगा, ध्रुवेंद्र भदौरिया जी ने कहीं 4 पंक्तियां कहीं, मैं रखती हूं और गीत प्रारंभ करती हूं, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। वो अपने भाई के बारे में अपनी भाभी को बताती है। वो ननद अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप रो मत, सुनो कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होलिया के रंग भूला, दिवाली उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, कि भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। और जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। कि जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। तब गीत आपके बीच रखती हूँ। 8 साल का छोटा सा बेटा अपनी माँ से प्रश्न करता है, अपनी माँ से पूछता है कि उसके पिता अब तक लौट कर वापस क्यों नहीं आए, और वो माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। कोई भी त्योहार हो सकता है जिस पर उसके पिता लौट कर नहीं आए। इस गीत में मैंने दिवाली लिया है, सुनिएगा। गीत आपके बीच रखती हूँ, मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत। कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। वो 2-3 दिन से अपनी माँ की हालत को देख रहा होता है। वो माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने दोस्तों के
पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखता है और अपनी माँ की गोद में वापस आता है। वही प्रश्न अपनी माँ से करता है। वो अपनी माँ से क्या पूछता है सुनिएगा। केवल 2 मिनट का गीत है। मैं आपकी संवेदनाओं को आमंत्रण देती हूँ, आपको भावुक करने का प्रयास करती हूँ। यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। सुनिएगा वो बेटा अपनी माँ के पास आकर के क्या कहता है। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी ने पापा वाले खिलौने दिखाए हैं, किसी ने पापा वाले खिलौने दिखाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें हिलाता है और उनका ध्यान अपनी ओर करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। मैं गीत के अंतिम चरण पर हूँ, आप तक पहुँचती हूँ। वो बेटा कहता है कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा उस लाश को देखता है और अपनी माँ को देखता है। गीत का अंतिम बंद आपके बीच देती हूँ और अपनी जगह लेती हूँ, सुनिएगा। वो हिंदुस्तान का बेटा अपनी माँ को क्या प्रति उत्तर देता है, गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ। यदि लगता है कि उसने सही कहा तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। सुनिएगा वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद की राह मिल गई एक ख्वाब मिल गया, मकसद की राह मिल गई एक ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा। लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। वाह 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 वाह, क्या कहना। अनामिका अंबर जो हिंदुस्तान के शहर